आज हम इन दोस्तों से जो मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, ट्रेनिंग क्या है, बस ये समझिए कि जो हम आज तक ये काम करते रहे हैं उसका एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाते हैं। और देश के कोने कोने से लोग आते हैं जो मुझे अच्छा समझते हैं, और मैं पूरा कोशिश करता हूं कि इनको सुविधा दे पाऊं, उस तरीक़ा से बता पाऊं जिससे इनका जो बकरी पालन करने का प्लान किए हैं जिसमें इनको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो पूर्णतः किसानों का काम है। भले आज के समय में, आधुनिक समय में इसे नए लड़के एक फैशन का काम समझ लें, लेकिन ये है बिल्कुल किसानी। इसमें आते तो बहुत हैं लेकिन टिक वही पाते हैं जो अपने आप को किसान समझते हैं। तो मैं इन लोग के बीच में 5 दिन जो मैं ट्रेनिंग दिया, जो रहा, जो मेरा तरीका रहा, जो कैसा रहा ट्रेनिंग से, इन लोग कितना प्रभावित हैं और बाकी जगह से और यहाँ का ट्रेनिंग में क्या अंतर रहा, क्या सुविधाएं इनको मिला ट्रेनिंग के दौरान, मैं इनसे 1-2 लाइन ज़रूर पूछूंगा, ताकि जो नए करने वाले हैं जो ये सोचें कि मुझे करना क्या चाहिए। क्योंकि पहली बात तो ये है कि ट्रेनिंग को लोग एक्स्ट्रा फालतू चीज़ समझ लिए हैं कि मुझे ट्रेनिंग में कहीं खर्च क्यों दें, हम ट्रेनिंग क्यों लें हम। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही सोच के तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन महीने 2 महीने, साल भर, 6 महीने करने के बाद उन्हें लगता है कि नहीं, कहीं से ट्रेनिंग तो लेना ही चाहिए। क्योंकि ट्रेनिंग वो अनुभव है जो आप करते करते 2, 4, 5 साल में सीखेंगे, तब तक आपका लॉस हो चुका होगा। और अगर ट्रेनिंग आप पहले ले लेते हैं तो उसी अनुभव को जो विशेषज्ञ हैं जो बहुत दिन से कर रहे हैं, उस अनुभव को समय से पहले आप तक पहुंचा देते हैं, तो आने वाले खतरों से आप बच जाते हैं। तो इनमें कौन कौन से भाई हैं जो पहले से कर रहे हैं फार्मिंग? आइए आइए ना, आइए सामने आइए। हाँ, इसमें से बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत पहले से फार्मिंग कर रहे हैं। और वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा, बस एका दुका लोगों से पूछूंगा ताकि नए नौजवानों को क्या करना चाहिए। क्योंकि एक इंसान को अगर बोलने से किन्हीं का पैसा डूबने से बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि अपना प्रचार के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो प्रचार से ज़्यादा मैं एक जानकारी देने तक के लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ कि किन्हें फार्मिंग करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए, जानकारी कितना महत्व रखता है, ये बहुत बड़ा मायने है। तो आप कितना दिन से पहले कहाँ से आप हैं, वो अपना एड्रेस बताएं और कितना दिन से फार्मिंग कर रहे हैं ये बताएं। भगवानपुर, जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से हूँ। और फार्मिंग का लगभग 8 महीने हो चुका है। हम नहीं, पापा करते थे, लेकिन पापा उन्होंने हमें खुद भेजा था कि एक ट्रेनिंग है, आपका अनुभव है, एक टीचर है, आप बकरी के फार्म के आप महाज्ञाता माने जाते हैं, जो लोग कहते हैं। अब हम आए यहाँ पे, आप देखे, सही में ट्रेनिंग किया, अनुभव लगा हमको आप है कुछ, और हम बकरी फार्म कुछ ऐसा कर सकते हैं ट्रेनिंग के साथ। जैसे इनके पाप महारथी जैसे मुझे बोले कि आप बकरी पालन में, महारथी कोई नहीं होता। मैं एक आम किसान हूँ, मैं खुद छात्र हूँ जो अपने बकरियों से सीखता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ इनका बकरियों का, और मुझे सिखाती हैं। हाँ, मैं यहाँ तक पढ़ के आया, इतना दिन से फार्मिंग कर रहा हूँ, डोमिनी स्किल ट्रेनर हूँ, मैं RCT में क्लास देता हूँ, वो अलग है। लेकिन जो रात दिन जो मैं बकरियों से सीखता हूँ, एक नया नया अनुभव प्राप्त करता हूँ, वो लोगों तक पहुँचाता हूँ। बात यहाँ ये है कि आपका पापा 8 महीने से फार्मिंग किए, उनके बाद उनको लगा कि नहीं ट्रेनिंग ले लिया जाता तो अच्छा रहता। तो कुछ बातें होती है दोस्त की, करने के बाद ये ख्याल जरूर आता है कि नहीं, गलती कुछ हो रहा है, और कहीं से अगर हम सीख लेते हैं तो कोई तरह की दिक्कत नहीं होता। तो ये भाई मेरे फार्मिंग कर रहे हैं। कितना दिनों से आप फार्मिंग कर रहे हैं? पहले तो मैं बताऊंगा कि मैं पिपरा कराने वाला हूं, जो कि आरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और हम भी लगभग 8 महीने से कर रहे हैं। तो मेरे भैया RCT से ट्रेनिंग लिए थे, जो उनके पास नॉलेज नहीं था, तो वही हमको बोले कि जाओ पहले कुशवाहा सर के पास और ट्रेनिंग लो, और इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हालांकि हम लोग 9 से 10 से स्टार्ट किए थे, और ठंडी के मौसम में हमारे पास 35 हो गया था। लेकिन रख रखाव के में चूक होने के कारण हमारे 15 से 20 बच्चे मर चुके हैं। अभी मेरे पास फिलहाल 15 बकरियाँ हैं केवल, और एक बच्चा बचा हुआ है। 15 बकरी है और एक बच्चा मात्र बचा है आपका। कितना बच्चा जन्म लिया था और कितना मर गया ठंडी में? ठंडी में मेरे पास लगभग 17 बच्चे मर चुके हैं। 17 बच्चे आपके मर चुके हैं जानकारी के कमी के कारण। तो आपको लगा कि नहीं, जानकारी लेना चाहिए। हाँ। देखिए, जो आप लोग नए हैं, जो नए यहाँ सीखने आए हैं, तो ये तो क्लियर सी बात है दोस्त कि कोई को भी मैं कहूँगा कि पारदर्शी है कि इनके पास, आप मेरे पास बच्चे देखे, कमज़ोर हैं या बरियार हैं, सब तरह का है, 5 उंगली बराबर नहीं होता, लेकिन जिंदा तो है। 5 दिन से आप मेरे पास हैं, नए बच्चे जन्म लिए हैं, आए हैं, लेकिन कोई गया तो नहीं है। तो इस तरीका से बच्चे बचाने का कला जो जानता है वो आपको बच्चे बचाने का कला बताएगा। और कितने ऊंचे लेवल पर जाते हैं यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि आप किस नस्ल पे काम करते हैं और कहाँ तक जाते हैं। मैं बकरी बचाने का आपको कला बताया, बच्चे को बचाने का कला बताया। ये 15 बच्चे अपना मेमने खो चुके हैं रख रखाव के गलती के कारण। तो जबकि इनका भाई को ट्रेनिंग दिया गया, ये ट्रेनिंग इनका भाई RC लिए हैं, और वहाँ भी रख रखाव बताया जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूँकि एक
प्रतिबंधित है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें का टर्म कंडीशन है, तो एक लिमिट में ही आदमी बता पाता है, मजबूरी है। और आपको हर व्यक्ति को एक डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा, दवाओं का जानकारी लेना पड़ेगा, रख रखाव के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। मेमने को शुरुआती दस्त हो, इकोलाई हो, बहुत सारे बीमारी है, बुखार लग जाना, इन्फेक्शन हो जाना, बहुत मैंने कितना मैं बताऊं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इन्होंने सामना किया है और बच्चे नहीं बचा पाए। तो बकरी पालन में आप यहाँ जो आप ट्रेनिंग लेने आए, आप तो अनुभवी व्यक्ति हैं, जो रहने खाने का व्यवस्था जो रहा आपको, जो आपने रहने खाने का जो आपने खर्च दिया, जाहिर सी बात है कि आपने दिया है, तो क्या आपको जो 5 दिवसीय ट्रेनिंग रहा तो जानकारी आपको कैसा मिला, और रहने खाने का जो व्यवस्था रहा उसमें कहीं से कोई आपको कमी या क्या दिखा आपको? पहले मैं बनारस से हूँ, मेरा नाम विनय कुमार जायसवाल है। अब मैं व्यापार से भी जुड़ा हूँ, मेरा CNG हाइड्रो टेस्टिंग का प्लांट भी है। मैं ये इस पे लगभग 2 साल से विचार कर रहा था और लगातार आप यूट्यूब से जुड़ा हुआ था और भी चैनल भी मैं देखता था। तो धीरे धीरे ये हुआ कि अब जब मैंने अपना सारा व्यवस्था बना लिया तो मुझे लगा कि नहीं, सबसे पहले हम ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेने के बाद ही हम कोई काम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे जो ट्रेनिंग करने आए, ट्रेनिंग के दौरान हमें सारी सुविधाएं मिली, घर जैसा माहौल मिला और चरणबद्ध तरीके से किस तरीके से हमको बकरी पालन करना चाहिए, कैसा देखभाल करना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारी व्यवस्था, सारी सब कुछ हमको यहाँ पे बताया गया है। जैसे एक होता है ट्रेनिंग के दौरान, मैं अपना बात बोल दूं क्योंकि सुविधाएं बहुत ज़रूरी है। यदि आप कहीं ट्रेनिंग लेने जाते हैं और वहाँ खाने रहने का व्यवस्था अगर ना अच्छा हो तो आपको दिक्कत ये होता है कि ठीक है आप अलग से खा लेंगे, तो खाने जाने के क्रम में इधर आपका क्लास छूटेगा, टाइमली नहीं हो पाएगा। इसलिए जो मेरा ट्रेनिंग होता है उसमें सारे इंक्लूड होते हैं कि खाना रहना सब मेरे पास ही आपका होगा उसी फीस में। चूँकि मैं कम पैसे में, जो एक बात आप ये बताएं कि जो मैं फीस लेता हूँ जिस अनुसार रहने और खाने का व्यवस्था है उसके अनुसार क्या ज़्यादा है, जिस तरीक़ा से आपका सेवा दिया जाता है खिलाने पिलाने का, उसके अनुसार क्या फीस ज़्यादा लगा आपको? नहीं सर, कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब जिस हिसाब से फीस लगा है उस हिसाब से 5 दिन का एकदम एक्यूरेट सही है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, उसके अनुसार कहीं भी है दुनिया के किसी भी कोने में आप ट्रेनिंग लेने जाएंगे, चूँकि आप मेरे पास पहला बार आए हैं या कोई कहीं से ट्रेनिंग ले के भी आए होंगे तो अनुभव कर रहे होंगे कि बाकी जगह जो आपको खाने का खर्च है वो अलग से देना पड़ता है और घर का खाना मिलता है या किस तरीके का खाना बनता है वो अलग बात है। मैं बस दोस्तों को एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत धीरे धीरे मेरा ट्रेनिंग का रेट घटेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। इसके लिए इसके पीछे कारण है कि मेरा खुद का बिल्डिंग, मुझे किसी को किराए नहीं देने हैं, मैं खुद किसान हूँ, अपना खेतों में मैं फसल उगाता हूँ, तो खिलाने के लिए लगभग चीज़ें मेरे अपने घर के हो जाते हैं। आप लोगों के लिए विजिट कराने के लिए मेरे पास खुद का बाड़ा है, खुद का बाड़ा है मेरे पास, जहाँ मैं विजिट करा सकूँ, प्रैक्टिकल करा सकूँ आपका, ये मेरा अपना खुद का है। उसके बाद मेरा खुद का अपना चैनल है छोटा सा, जिस पर मैं अपना विज्ञापन कर सकता हूँ कि ट्रेनिंग आप आके यहाँ ले सकते हैं, उसको मैं दिखा सकता हूँ लोगों को। तो विज्ञापन करने के लिए अपना है, तो मुझे किसी को विज्ञापन का पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि जब बचत होगा, लागत कम लगेगा, तो ऑटोमेटिक है कि जो प्रोडक्ट होगा उसका कीमत कम रहेगा। तो मेरा ट्रेनिंग का जो आज का रेट है वो भविष्य में और कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। कारण है कि अभी जो काम मेरा कुछ बिल्डिंग में काम लगा हुआ है, धीरे धीरे वो बन रहा है, वो जैसे कुछ और बनेगा तो और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इसमें एडजस्ट हो पाएंगे। जैसे जो नए लोग हैं, ये जाहिर सी बात है कि मैं जो अपना वीडियो बना रहा हूँ, जाहिर सी बात है प्रचार के लिए बना रहा हूँ, खुलेआम रूप से प्रचार के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक काम है, लोग आएंगे, मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा और भविष्य में प्लान ये है कि कम से कम पैसे में ट्रेनिंग दूं। ये भी प्लान है क्योंकि बिल्डिंग मेरा अपना है, किराया किसी को देना नहीं है, बाड़ा मेरा अपना है, मुझे किसी को प्रैक्टिकल के लिए कहीं ले नहीं जाने हैं, चैनल मेरा अपना है प्रचार के लिए जो कि मैं कर रहा हूं। तो भविष्य में मेरे पास ट्रेनिंग का रेट और गिरेगा ही, बढ़ाऊंगा मैं नहीं, क्योंकि मेरा सोच है कि जो व्यक्ति फार्मिंग करना चाहते हैं वो कम से कम सीख के करें। भले वो अभी क्या सोच रहे हैं, लेकिन फार्मिंग करने के बाद फंस जाते हैं, वन वे रास्ता है, फिर बेचारे कहीं सीखने जा नहीं पाते। तो मैं अभी तक फीस जो मेरा रहा है बस इसलिए रहा है कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूं, एक बाड़ा बनाऊं, एक बिल्डिंग बनाऊं जिसमें मैं पढ़ा सकूं, लोगों को रख सकूं, सुला सकूं, खिला सकूं, सारे संसाधन दे सकूं। इसलिए मेरा फीस आज तक जो भी रहा ये रहा है, और आज तक भी जो फीस मेरा है ना, जो कहीं और की अपेक्षा खिला पिला कर एक लिमिट में ही रहा है, विशेष मैंने लिया नहीं। भविष्य में और इसका गिरेगा, बढ़ेगा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जो आप ट्रेनिंग लेने आए, तो बाकी नौजवान जो सोचते हैं फार्मिंग के लिए, उनको मेरा छोड़िए, कहीं से ट्रेनिंग लेना चाहिए या नहीं चाहिए?
नहीं सर, ट्रेनिंग तो ज़रूरी है। आप बिना ट्रेनिंग के कार्य करेंगे तो आपका उसमें लॉस है, उसमें कहीं से फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको रख रखाव उसकी सारी व्यवस्थाओं के बारे में मालूम ही नहीं रहेगा। आप उस पर ट्रेनिंग करेंगे, उस पर ज़बरदस्ती वर्क करेंगे तो आपका लॉस है। तो बिना ट्रेनिंग का हम तो सबको यही सलाह देंगे कि बिना ट्रेनिंग का फॉर्म ना चलाएँ। ट्रेनिंग ले कहीं से भी लें, लेकिन ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग लेकर फॉर्म चलाएँगे तो उनके लिए सुविधाजनक होगा। बिल्कुल ट्रेनिंग लेके करें। मैं भी कह रहा हूँ, आप ये समझते हैं कि अपना लिए कह रहे हैं तो धरती पर एक मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे ट्रेनर हैं। जहाँ आपको अच्छा लगे बिल्कुल लें, सरकारी संस्था द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है, बिल्कुल लें। कहने का मीनिंग ओपनली है कि आप ट्रेनिंग लें। विदाउट जानकारी करेंगे, आपका एक भी बकरी मरी तो इतना पैसा का तो जरूर मरेगी जितना भी ट्रेनिंग में उतना भी नहीं लगता। वाराणसी यूपी से हूँ सर जी। और मैं आर्मी से हूँ और आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। और आर्मी से आप रिटायर हैं, उसके बाद फार्मिंग कर रहे हैं सर, या फिर करने वाले हैं? अभी करने वाले हैं, कर नहीं रहे हैं। और काफ़ी दिन से प्रयास किया, लेकिन मुझे लगा कि शायद इस क्षेत्र में मैं नहीं सफल हो पाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की। अब कैसा लग रहा है आपको? लेकिन जब यहाँ आया, देखा तो समझ में आया कि हाँ अभी मैं कर सकता हूँ। मुझे हौसला बढ़ गया है मेरा कि नहीं, अब मैं सफल हो सकता हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जितनी हमें मिली है ट्रेनिंग, अगर मैं उस पर अमल करता हूँ तो 100% सक्सेस हूँ। आप तो डिसिप्लिन वाले आदमी हैं, देश का स्वाभिमान है आप। तो यहाँ कैसा लगा आपको पढ़ाते समय जो मेरा तरीके रहे? क्योंकि मैं अभी जान रहा हूँ कि आप आर्मी वाले हैं, पहले मैं नहीं जानता था। तो आपको कैसा लगा कि पढ़ाई के दौरान किस तरीक़ा से, किस लहजे में सिखाया गया, क्या व्यवस्था रहा, मैंने क्या कमी रहा, कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे? देखिए, जब यहाँ पर हम लोग आए हैं तो जो हिसाब से यहाँ का सिस्टम है हमको बहुत अच्छा लगा। और सब जगह ऐसा नहीं मिल सकता है। हाँ, कहीं अच्छा हो सकता है, लेकिन जो सिस्टम है यहाँ का वो बहुत बढ़िया है, बहुत बेटर है, खाने से लेके रहने तक। और पढ़ाई के मामले में मैं समझता हूँ जो मैंने देखा, यूट्यूब पर भी देखा और यहाँ पर जो मैंने सामने देखा ग्राउंड में, वो बहुत बेटर है। और कोई चीज़ें होती है जो आदमी को देख करके बुरा लगता है, यूट्यूब पर देखकर बुरा लगता है, लेकिन ग्राउंड में सच्चाई जानता है तो उसको सब समझ में आता है कि नहीं, जो बोल रहे हैं सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारी गलतियों की वजह से हम फेल होते हैं, इसलिए पहले उसको मेहनत करना चाहिए, जो बताया जाता है उस पर अमल करना चाहिए, तो सक्सेस हैं। इनका कहना है कि यूट्यूब पर बोला जाता है तो कुछ बुरा लगता है। इसे मैं ऐसे बोलता हूँ तो सही बात है, जिसे इनमें से बहुत सारे लोग बहुत सारे दिन से मुझे देख रहे हैं, तो यूट्यूब पर इनका कहना सही है कि देख के लगता है कि ऐसे बंदा बोल दिया, ऐसे इंसान बोल दिया, तो ये बड़ा बुरा शब्द बोल दिया। लेकिन यहाँ आने के बाद आदमी समझता है भावना को। ऐसा लगता है ना यूट्यूब पर? सही है, जब मैं बोलता हूँ तो लगता है कि ऐसा बोल दिए। यहाँ क्या अंतर लगा, या यूट्यूब पर बुरा ऐसा और यहाँ क्या अंतर लगा? टोटली अंतर लगा। क्या कन्विंस है आपकी बातों से पूरी तरह से? मैंने जो मेरा बोलने का तरीका होता है, आप एक वीडियो 5 मिनट का यूट्यूब पर देखते हैं, वो आप साबित नहीं कर सकते कि मैं कैसा हूँ। यहाँ आइए, 5 दिन मेरे पास रहिए, फिर क्या है। मैं एक देसी आदमी हूँ, देसी तरीके से बतियाता हूँ, यही मेरा तरीका है, क्योंकि मेरा औकात ही है कि मैं बकरी पालक हूँ। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, लेकिन बस दिल से कोशिश है कि सामने वाला को सफल बनाऊँ। तो रियलिटी समझे, मेरा छोड़िए, कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग संपूर्ण लेके कीजिए। बस ये लोग आए हुए थे और मैं अपने बैच में 15 से 18 आदमी को ही बुलाता हूं, लेकिन कुछ कारण बस लोग थोड़ा सा सीजन भी है और जल्द चालू करना चाह रहे थे, तो वो भी कुछ मजबूर थे, तो हमने उन्हें बुलाया। तो 21 लोग हो गए। कामनाएं के साथ यहाँ से आज विदा करूँगा। आज 5वां दिन है, प्रैक्टिकल का दिन है, इन्हें सब चीज़ बताया गया है और बैच थोड़ा सा बड़ा हो गया। मैं 15 से 18 आदमी के बीच में ही रखता हूं ताकि मैं उनको सारा सुविधा दे पाऊं, और इसीलिए बुकिंग का सुविधा मैंने रखा है ताकि ये पता हो कि कितने लोग आ रहे हैं। तो इस बार आदमी, पिछले बैच में भी 22 लोग हो गए थे, इस बार भी 21 लोग हो गए। लेकिन मेरा शुरू से ही दिमाग में चलता है कि 15-18 आदमी काफ़ी हैं ताकि उनको मैं सही से सुविधा दे पाऊँ। लेकिन लोग का झुकाव ज़्यादा है, लोग पसंद करते हैं किसी न किसी रूप में, तो धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और 20 से 25 लोग भी आ जाएं तो चलेगा। इसलिए मैंने बिल्डिंग जो मेरा अपना है, जो ट्रेनिंग लोगों के लिए ही बनाया हूँ, तो उसमें थोड़ा सा मैंने विस्तार किया है, उसमें काम लगा हुआ है। जैसे ही काम हो जाएगा तो एक 25 लोगों का बैच चलेगा, ताकि और रेट जो पैसे का जहाँ तक हिसाब है, मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम में भाइयों को सुविधा दे पाऊँ ताकि हर आदमी ट्रेनिंग लेके ही बकरी पालन करें। तो ये प्लान है। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।